वायु गुणवत्ता स्तर 200 के पार, फिलहाल नहीं मिलने जा रही राहत। सफर का पूर्वानुमान है कि अभी 2-3 दिन प्रदूषण के स्तर में इजाफा ही होने के आसार हैं। दूसरी तरफ एयर इंडेक्स के खराब श्रेणी में पहुंचते ही ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के नियम भी लागू हो गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर जुर्माना लगेगा। विदेश से आ रहे यात्रियों के लिए जरूरी खबर, आगमन के 72 घंटे के अंदर देना होगा SDF। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए दिशा निर्देशों के अनुसार एयर सुविधा पोर्टल को अपडेट किया है। विदेशी यात्रियों को भारत आने के 72 घंटे के भीतर अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म व कोविड नेगेटिव रिपोर्ट को एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। पेट्रोल डीजल के साथ सब्जियों के दामों में भी इजाफा जारी, जानिए NCR के शहरों का हाल। तेल विपणन कंपनियों ने बृहस्पतिवार को पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर 35 प्रति लीटर का इजाफा किया है। इसके बाद देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 108 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर हो गया है, तो वहीं डीजल 97 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। दिल्ली वासियों के जीवन पर भारी पड़ सकती है जरा सी लापरवाही। कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा पूरी तरह से अभी टला नहीं है। ऐसे में लोगों को यह समझना होगा कि त्योहार की खरीदारी करनी हो या फिर छठ पूजा के लिए घाट पर जाना हो, हमेशा मास्क पहनना और शारीरिक दूरी का पालन जरूरी है। अभियोजन पक्ष ने अदालत में कहा, दंगा भड़काने में ताहिर की अहम भूमिका। दिल्ली दंगे के 2 मामलों में मुख्य आरोपित एवं आपके पार्षद रहे ताहिर हुसैन समेत अन्य के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर सुनवाई हुई। पुलिस की तरफ से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत में कहा कि हिंसा भड़काने में ताहिर हुसैन की मुख्य भूमिका रही है। पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वाले 7 के खिलाफ राजद्रोह का केस, 4 हिरासत में और 1 गिरफ्तार। पाकिस्तान की रविवार को भारत पर जीत के बाद इंटरनेट मीडिया पर भारत के खिलाफ कई आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने तत्काल इस पर एक्शन लेने का निर्देश दिया। प्रदेश के सभी जिलों में आज से 8 दिनी दीपावली मेला, लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन। उत्तर प्रदेश में नगर विकास विभाग 17 नगर निगम और 200 पालिका परिषद में 217 दीपावली मेला लगे हैं। लखनऊ में इस दीपावली मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, जबकि दूसरी जगह पर सांसद तथा जिले के प्रभारी मंत्री भी दिवाली मेले में शामिल होंगे। अमेठी में सड़क किनारे सो रहे मछुआरों को सीमेंट ग्राइंडर वाहन ने रौंदा, 2 की मौत, 1 की हालत नाजुक। अमेठी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर पुआल बिछाकर सो रहे 3 युवकों को रात के अंधेरे में सीमेंट ग्राइंडर वाहन ने रौंद डाला। मशीन का चक्का चढ़ने से हुसैनपुर निवासी 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 1 की हालत गंभीर है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि जीवन का उद्देश्य अब राजनीति नहीं, बस मां गंगा की सेवा है। गंगा कलश यात्रा लेकर अनूप शहर पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती। 14 जनवरी को गंगा सागर में होगा गंगा कलश यात्रा का समापन। कहा, गंगा यात्रा का मकसद गंगा की स्वच्छता के प्रति जनमानस को जागरूक करना है। हत्या के मामले में 19 साल से फरार आरोपित गिरफ्तार, लखनऊ में नाम बदलकर चला रहा था टेम्पो। आरोपित के खिलाफ मुरादाबाद के अलग अलग थानों में तस्करी, अवैध आर्म्स एक्ट के साथ ही अन्य गंभीर धाराओं में 14 मुकदमे दर्ज हैं। एसपी सिटी अमित कुमार आनंद ने बताया कि फरार आरोपित पर 15,000 रुपए का पुरस्कार घोषित था। 500 मीटर तक बदमाशों से अकेले जूझती रही गोरखपुर की बेटी, एडीजीपी हुए बहादुरी के कायम। मोबाइल लूटकर बाइक से भागने वाले लुटेरों से भिड़ने वाली गोरखपुर की बहादुर बेटी प्रिया सिंह की एडीजी अखिल कुमार ने तारीफ की है। एडीजी प्रिया सिंह के घर पहुंचे और उसकी बहादुरी की सराहना की तथा घायल बिटिया का हालचाल जाना। अहोई अष्टमी पर आज अमृत सिद्धि योग मेरठ के ज्योतिषाचार्य ने बताई पूजन की विधि और शुभ मुहूर्त। माताओं के लिए आज का दिन खास है। ज्योतिषाचार्य विभोर इंदुसूत ने बताया कि अहोई अष्टमी पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 5:39 से 6:56 तक रहेगा। इसकी अवधि 1 घंटा 17 मिनट रहेगी। आज के व्रत का खास महत्व होता है।
यूपी विधानसभा से पहले होंगे विधान परिषद की 36 सीटों के चुनाव आयोग कभी भी जारी कर सकता है अधिसूचना। 100 सीटों वाली विधान परिषद में स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों की 36 सीटें यहां राजनीतिक दलों का गणित बदल देती है। वर्ष 2016 में इन 36 सीटों की अधिसूचना 8 मार्च को जारी हुई थी। 3 मार्च को मतदान हुआ था। पहले चरण में 5 लाख युवाओं को मिलेगा स्मार्टफोन और टैबलेट। यूपी सरकार ने तेज की खरीद प्रक्रिया। स्मार्टफोन के लिए चयनित कंपनी को पहले स्लॉट में कम से कम 5 लाख स्मार्टफोन की करनी होगी आपूर्ति। 1 या 2 दिन में जारी होगा। जेम पोर्टल पर टेंडर अगले माह के अंत तक चयनित कंपनियों को दिया जाएगा परचेज ऑर्डर। मोहिंदर सिंह होंगे डीएस जीएमसी के नामित सदस्य। लॉटरी के माध्यम से हुआ चुनाव। गुरुद्वारा सिंह सभा सफदरजंग एनक्लेव के अध्यक्ष मोहिंदर सिंह दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नामित सदस्य होंगे। उनका चुनाव लॉटरी के माध्यम से हुआ कि दिल्ली गुरुद्वारा चुनाव निदेशक ने उन्हें नामित सदस्य चुने जाने की अधिसूचना जारी की है। रिश्वत लेता दिल्ली पुलिस का एसआई का आरोपित गिरफ्तार। मैदानगढ़ी पुलिस स्टेशन में तैनात दिल्ली पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर 50,000 रुपए लेने के आरोप में गिरफ्तार हुआ। उसे साकेत इलाके से गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस पार्टी को बाय बाय कहने वाले हैं दिल्ली के एक वरिष्ठ नेता। जल्द ही कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। कई बार के विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री भी रह चुके एक वरिष्ठ कांग्रेस से पार्टी को अलविदा कहने वाले हैं। दूसरी पार्टी के साथ इनकी कई दौर की बातचीत हो चुकी है। राकेश टिकैत से भिड़े हरियाणा के परिवहन मंत्री भाजपा विधायक सीमा त्रिखा व सूरजपाल अम्मू से भी हुई तीखी बहस। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और फरीदाबाद के बड़खल क्षेत्र से भाजपा विधायक सीमा त्रिखा की किसान नेता राकेश टिकैत से और तीखी बहस हुई। सीमा ने टिकैत से कहा कि वह राजनीति करना चाहते हैं तो फिर चुनाव लड़ें। आर्यन की जमानत पर थोड़ी देर में सुनवाई। बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे मुकुल रोहतगी, सतीश माने शिंदे। आर्यन खान की जमानत की अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई है। बुधवार को लगातार दूसरे दिन दोनों पक्षों ने दलीलें दी और जमानत के मामले पर आज सुनवाई आगे जारी रहेगी। कैसे दिल्ली से ज्यादा खतरे में आ गए एनसीआर के लाखों लोग। विशेषज्ञों की माने तो जब तक एनसीआर के शहरों में भी समान नियम कायदे लागू नहीं होंगे, दिल्ली के प्रदूषण को थामना नामुमकिन है। दिल्ली सरकार भी केंद्र सरकार से इसे लेकर अनुरोध कर चुकी है।